अब इंटरमीडिएट का कोर्स के बारे में बात करते हैं। अभी आपने फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास का सिलेबस मैंने आपको भेजा। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की 2021 में जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो पैटर्न लगभग वही है जो था। कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। यही है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 का ही होगा और टाइम वही 3 घंटे 15 मिनट का होगा। सेक्शन 2 है। सेक्शन नंबर 1 लिटरेचर के लिए है। इसमें क्या नंबर 1 का प्रोज है और प्रोज में हम क्या देखते हैं कि प्रोज में 3 पार्ट है ए बी सी। और सबसे पहला है प्रोज में एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो 10 नंबर का होगा इस बार, पहले कम का आता था। एक्सप्लेनेशन करना आपको अपनी प्रोज में से एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ दिए होंगे, दो में से एक छांट करके आपको लिखना उसका एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो अंडर 30 वर्ड्स यानी विद इन 30 वर्ड्स और नॉट मोर देन 30 वर्ड्स के लिए है जो 5 नंबर का एक होगा। और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो टेक्स्ट आपकी जो प्रोज है उसके पीछे कुछ सवाल दिए हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। हर लेसन के बाद में कुछ न कुछ दिया है उसको सारों को ध्यान से पढ़ना है। उनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे, 4 एक नंबर के हैं और 4 ही नंबर का आएगा। तो 10, 5, 15, 4, 19। तो प्रोज कितने की होगी? प्रोज 19 नंबर की होगी, 19 मार्क्स की होगी। इसके बाद आती है पोएट्री। पोएट्री में भी पहले एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा, वो भी 10 नंबर का होगा। इसमें भी 2 स्टेंजा या दो अलग अलग पार्ट दिए होंगे, दो में से एक छांट करके आपको लिखना होगा उसका। और एक सेंट्रल आइडिया जैसा पहले से आता है वो इस बार 7 मार्क्स का है। तो 10 एंड 7 17 मार्क्स का यानी 17 नंबर का आपकी पोएट्री हो गई है। उसके बाद इसी में आएगा शॉर्ट स्टोरी जो आपके कोर्स में है। शॉर्ट स्टोरी में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 30 वर्ड्स की लिमिट में है। 2 क्वेश्चन आएंगे 30 शब्दों में लिखने हैं और वो 5 into 2 यानी 10 यानी कि 10 नंबर के हैं। इस प्रकार से आपकी ये 10 नंबर की होगी शॉर्ट स्टोरी। और फिगर्स ऑफ स्पीच का आपको पता है, फिगर्स ऑफ स्पीच आती हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का भी वही पहले की तरह है 2 + 2 = 4। इसमें वैसे तो आता है डेफिनेशन विद एग्जांपल, एक क्वेश्चन ये आता है। ये भी आ सकता है कि 2 एग्जाम्पल दिए हों, 2 या 3, उनमें से 2 को छांट करके आपको उनके नाम लिखने हैं जो आपके कोर्स में 7 हैं। सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरा, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल और ओनोमेटोपोइया, ये 7 आपके कोर्स में है। ये आपको पढ़ाए जाएंगे ही, तो उन सब का ध्यान रखना है। तो ये था आपका सेक्शन ए पार्ट लिटरेचर। और सेक्शन बी पार्ट में क्या आने वाला है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सेक्शन बी पार्ट, सेक्शन बी के बारे में मैं बता दूं, ग्रामर ट्रांसलेशन वगैरह जो आती हैं। तो ये सेक्शन बी है आपका, ये 50 मार्क्स का होगा, वो भी 50 का था। सेक्शन बी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में जनरल इंग्लिश और ग्रामर आती है। तो ग्रामर जैसे आपको पढ़ाई गई है या पढ़ाई जा रही है वो 4 भागों में विभाजित होगी। 4 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 नंबर का होगा। सिंथेसिस 2 सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना 2 नंबर का होगा। ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना, दूसरे प्रकार के सेंटेंस में बदलने को ये सिंथेसिस, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 नंबर का आएगा। सिंटैक्स यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंस भी 2 into 1 यानी एक नंबर के 2 आएंगे। ये आपको करने हैं, ये ग्रामर है। इसके बाद है वोकेबलरी। वोकेबलरी आपकी जो है देखिएगा ये सारी वोकेबलरी इसमें आई है। 3 चौक 12 और 2 15 नंबर की है वोकेबलरी सारी। तो क्या क्या है इसमें? सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची, इंग्लिश में ही लिखने हैं, 3 नंबर के हैं। एंटोनिम्स मीन्स विलोम शब्द, ये 3 नंबर का है। होमोफोन्स यानी एक जैसी आवाज निकालने वाले जो शब्द होते हैं 1+1। होमोफोन्स को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है टू डिफरेंशिएट देयर मीनिंग, तो ये 2 नंबर का है। इसके बाद है 1 word सब्स्टिट्यूशन यानी बहुत सारे शब्दों की जगह एक शब्द लिखना, वो भी 3 नंबर का है। और ईडियम एंड फ्रेजेस भी वोकेबलरी में है, ये 3 नंबर की है। इसके अलावा आप ट्रांसलेशन पहले से करते आए हैं, इस बार भी ट्रांसलेशन है, हिंदी टू इंग्लिश है और वो 10 नंबर की है। ये आपके लिए अच्छी बात हो गई। और क्या बचा इसमें? एक क्वेश्चन हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या है? एस्से राइटिंग। जैसे राइटिंग आपको पहले से पता है, एस्से आप लिखते आए हैं। इस बार एस्से आपके कोर्स में 12 मार्क्स का है और वही 250 वर्ड्स का होगा। तो ये आपको लिखना है एस्से 12 मार्क्स का। इसके बाद अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, कोई एक,
उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 3x2 या 3x2x3 यानी 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। इस बार एनसीईआरटी में कुछ चेंज है, तो थोड़ा सा आपको बढ़ाने के लिए बताया जिससे पेपर थोड़ा आसान रहे। तो ये अनसीन पैसेज आएगा, ये आपके है केवल 6 मार्क्स का। तो आप कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो ये आपके 50 मार्क्स बैठते हैं। और इसके अलावा एक चीज मुझे और बतानी है कि इस बार आपके कोर्स में क्या नहीं आ रहा है, ये एक बार और मैं बता देता हूं आपको। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि क्या अब आपके कोर्स में नहीं है। इस बार कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद रहे, पढ़ाई उस तरह नहीं हो पाई, इसलिए कुछ कोर्स आपका कम कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। देखिए क्या हुआ, नंबर 1 जो शॉर्ट किया गया, शॉर्ट सिलेबस यानी निरस्त कर दिया 21 के लिए ओनली। तो क्या है, प्रोज में 2 लेसन आपके कम कर दिए हैं। लेसन नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इस बार इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा लेसन नंबर 5 आई एम जोन्स हार्ट, इसमें से भी इस बार कुछ भी नहीं आएगा, तो ये आपके कोर्स में नहीं है। पोयम आपकी 3 पोएट्री में से 3 पोयम आपकी खत्म कर दी है, यानी पोयम नंबर 4, 6 एंड 9। पोयम नंबर 4 है एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इस बार नहीं आएगा। ला वैली डैम सेंस मर्सी, इस बार ये नहीं आएगी। और स्टॉपिंग बाय वुड्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, तो इस बार ये भी कोर्स में नहीं है। और इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज जो आपकी हैं उनमें से केवल 3 स्टोरी हैं। स्टोरी नंबर 4 ए स्पेशल एक्सपीरियंस बाय प्रेमचंद, ये भी इस बार आपके कोर्स में नहीं है। और लास्ट में बट नॉट लीस्ट आपका एक ड्रामा आता था जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इस बार पूरा का पूरा ड्रामा आपके कोर्स में नहीं है। तो ये आपका बहुत छोटा कोर्स भी हो गया है। मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया है कौन सा कितने नंबर का आएगा। आप स्टूडेंट बहुत अच्छे तरह से तैयारी करेंगे, मुझे लगता है, और मुझे उम्मीद भी है, आशा है, विश्वास है कि आप इस बार बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।